इससे उचित वक्त नहीं हो सकता इस बात को जीने का, महसूस करने का। संगम तट पर आप सभी स्नान का या तो पुण्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं या फिर इसकी प्रतिस्पर्धा में हैं, इंतजार में हैं, प्रतीक्षा में हैं। और आइए आज हम भी मां क्षिप्रा के तट पर इस राम घाट पर लाइव आपको संतों के समागम और संगम के साथ जोड़ रहे हैं। तो बाबा महाकाल की नगरी का संगम, क्षिप्रा के इस तट का संगम उस त्रिवेणी से करते हैं और शुद्ध अंतरकरण से ये कामना करते हैं कि हम सबको वो पुण्य लाभ और उसका पूरा लाभ प्राप्त हो, हमारे परिजनों को उसका लाभ प्राप्त हो। इस वक्त सनातन का शक्ति केंद्र जो हमारा ये दूसरा सत्र है, इस सत्र में ज्ञान की गंगा इस मंच पर बहाने के लिए मौजूद हैं रामेश्वर दास जी महाराज, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद में, उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ मंच के ऊपर है महेश पुजारी जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय पुजारी महासंघ, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। और हमारे साथ में इस वक्त हैं महामंडलेश्वर भगवान दास जी महाराज, उनको भी मेरा नमस्कार है, सादर आपको नमस्कार करता हूं। आप सभी का हृदय से यहाँ इस मंच के ऊपर स्वागत। और जिस तरीके से अभी हम संगम में अपना पहला सेशन कर चुके हैं, अभी हमने बहुत से त्रिवेणी पर स्नान करते समय कुछ परिवर्तन देखे, कुछ पुरातन परंपराएं हैं। जैसे पहले हम शाही स्नान सुना करते थे, अब अमृत स्नान हुआ है। सबसे पहले तो अपना आपका अनुभव बताइए, वहाँ स्नान का, ध्यान का, ये जो इस बार की व्यवस्थाएं हैं उसका अनुभव आपका कैसा रहा? जी जी, प्रयागराज का चालू है जी, माइक चालू है जी जी, हाँ जी, बोलिए आप बोलिए। जय महाकाल। जैसा कि आपने पूछा प्रयागराज के कुंभ के संबंध में, तो वहाँ की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने जो पाया कि जिस हिसाब से वहाँ पर श्रद्धालुगण आए और 144 वर्ष का प्रचार प्रसार किया गया, उससे जो जनता अमावस्या के दिन उमड़ी, उसको ध्यान में रखते हुए एक चूक उनके द्वारा हुई कि संगम स्थान पर कुछ लोग श्रद्धालुगण पहले से, उनको मालूम था कि 12 बजे के बाद में अमावस्या प्रारंभ होगी, तो उसके पहले वहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठ गए और कोई लेट गए, क्योंकि आम यात्री को 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तो थके हुए थे। और वो इस उद्देश्य से वहाँ पर लेट गए और बैठ गए कि जैसे ही 12 बजेंगे और हम यही संगम में स्नान प्रारंभ कर देंगे। अब उसमें जो पुलिस की व्यवस्था थी, जितनी भीड़ के आकलन उन्होंने किया उससे कहीं ज़्यादा थी। और 12 जैसे ही बजे तो वहाँ से अन्य जो है श्रद्धालुगण आए, तो वो इतने वेग से चले कि जमीन पे उनके पैर नहीं टिके, ऊपर ही ऊपर एक के ऊपर एक धक्का दे के चले। तो जो श्रद्धालुगण सोए हुए थे, बैठे थे, उनके ऊपर वो चढ़ गए और जिसके कारण कई लोग घायल हो गए और मृत्यु हो गई। अब जैसे कि उन्होंने आर्मी को बुलाया बाद में, उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उनको ये चाहिए था कि जब इतनी भीड़ आए तो अतिरिक्त व्यवस्था आर्मी की इस स्नान में भी करना थी जी। और संगम से जो भी यात्री बैठे थे या लेटे थे उनको बलपूर्वक हटाना था, अथवा उनको स्नान करा के बाहर कर देना चाहिए। ये चूक के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। महाराज जी, अब एक व्यवस्था की जा रही है कि अब लोगों को वहां संगम पर पहुंचने के पहले ही थोड़ी सूचना दी जा रही है कि अभी वहां करोड़ों लोग हैं, थोड़ा सा आप प्रतीक्षा कर लें, या तो आप 2 दिन बाद का अपना कार्यक्रम कर लें। तो ये उचित है, इस तरह की व्यवस्था शुरू से होनी चाहिए थी, आप मानते हैं? शुरू से ये होना चाहिए। अभी उज्जैन से गए कमिश्नर साहब और ये सब गए हैं, कल ही मेरी बात हुई, रास्ते में जाम में फंसे हैं। तो ऐसे टाइम पे जैसी सूचना मिली तो श्रद्धालुगण को भी विचार करना चाहिए कि अभी न जाए इतनी भीड़ में। क्या होता है, स्नान का महत्व ऐसा नहीं है
कि उस समय पर या उस तिथि में ही किया जाना चाहिए। अगर आप जैसे रैदास जी के बारे में आपने सुना, उन्होंने कहा मन चंका तो कठौती में गंगा, जी जी, कठौती में ही गंगा को प्रकट कर लिया, ये एक भाव है। लेकिन आप श्रद्धा है वहां जाते हैं तो अमृत स्नान यानी अमृत के बूंद गिरे थे समुद्र मंथन में, आज तो नहीं गिरे। अब वो किस स्थान पर गिरे ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन हमारी भावना है तो पूरी नदी जो है वो सभी पवित्र है। तो जहां भी स्नान अलग अलग उसमें विभाजित किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र की रोड से जो आएंगे उनको इस क्षेत्र में स्नान करना होगा, उधर से आए उनको उधर। मैं उज्जैन के कुंभ के लिए भी ये बात कहूंगा कि यहाँ 5 तरफ से रोड आती है जी, चारों दिशाओं से 4 और इधर उनेल तरफ से। तो चारों 5 दिशाओं से जिस रोड से यात्रीगण आए उसके लिए अलग अलग घाट निर्धारित कर दिए जाएं। जी जी, कि भाई बड़नगर तरफ से आएंगे तो वो सुनेरी घाट पे करेंगे, उधर त्रिवेणी घाट पे इंदौर वाले आए करें। इस तरह से अलग अलग घाट का बहुत अच्छी बात आपने कही है। अगर और विभाजन कर दिया जाए तो भीड़ ऐसा नहीं कि राम घाट पर ही आप एक जगह एकत्रित ना होगी, एकत्रित ना हो। जी, बहुत तो अच्छी बात है। मैं और थोड़ा सा सबसे चूंकि समय की मर्यादा है, हाँ। महेश पुजारी जी से पूछना चाहूंगा। महेश जी, एक सवाल छोटा सा रह गया। अब की बार जानकारियों ने बहुत तीव्रता से, चूंकि डिजिटल दौर है तो बड़ी तीव्रता से जानकारियां एक से दूसरे छोर तक पहुंची पूरे विश्व में। विदेशी सैलानियों का, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के जो मालिक हैं उनका, उनके परिवार का भी स्नान ध्यान यहाँ की बार महाकुंभ में हमने देखा है। लेकिन कुछ परिवर्तन हुए हैं, ये परिवर्तन सबकी सहमति से हुए हैं। अमृत स्नान नाम दिया गया, शाही स्नान नाम को परिवर्तित किया गया। जो अब तक हम शाही स्नान सुनते थे, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, परिवर्तन किया, बहुत अच्छी बात है। ये बात उठी थी यहाँ भगवान महाकालेश्वर की जो सवारी निकलती है उसे शाही सवारी कहा जाता था, उसको लेके ये बात उठी थी कि इसका नाम परिवर्तन करना चाहिए। अभी भी देश पूरा गुलाम है। हम अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजों के गुलाम है हम। है तो लाल किले पे से झंडा वंदन करते हैं या भाषण देते हैं तो लाल किला आज भी मुस्लिमों का बनाया हुआ है। ये सब चीज़ आज भी गुलामी की है। यदि इन सबको हटाने के लिए बात करना चाहिए, केवल शाही सवारी को हटाकर या अमृत स्नान को हटाकर हमें हमारी पीठ नहीं थपाना चाहिए। देश में जितनी गुलामी के शब्द हैं, जितने गुलामी के चिन्ह हैं, वो सब हटना चाहिए, तभी हमारा देश सनातनी व्यवस्थाओं में आ पाएगा। आज स्नान का नाम तो अमृत दे दिया, लेकिन आज भी छावनी की जाती है, तो छावनी अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है, उसे भी हटना चाहिए जी। और आज भी पेशवाई निकल रही है, तो पेशवाई का नाम भी बदलना चाहिए। पेशवाई का नाम बदल के ऐसा नाम दीजिए कि जो हमारी संस्कृति से जुड़े। तो ये परिवर्तन सारा होना चाहिए, एक चीज पे हमारी पीठ को थपथपाना नहीं चाहिए। ये मेरा आपसे कहना है। मतलब अभी भी बहुत कुछ है बहुत जिसको कुछ बदलना है, परिवर्तित होना चाहिए, और इसे आप उचित मानते हैं? इसमें कोई मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, सारी सनातन व्यवस्था होनी चाहिए। एक और बात मैं आपसे भीड़ की जो अभी महाराज जी ने कही उसके लिए मैं कहूँगा, हम उद्देश्य देते हैं, हम जब मंचों पे बैठते हैं तो भाषण देते हैं, हमारी जनता को जो सनातन को मानती है उनको हम परिवर्तन करने की बात करते हैं जीवन में, लेकिन हम स्वयं अपने में परिवर्तन नहीं करते हैं। इसमें भी बहुत आवश्यकता है परिवर्तन करने की। आज जो घटना देखी है आपने प्रयागराज के अंदर, हर आदमी चाहेगा कि संगम पे नहाऊं में जाकर और अपना पुण्य कमाऊं, या तो उसको प्रचारित करना बंद कर दिया जाए, वहाँ जाना स्नान करने की व्यवस्था सबके लिए सुलभ कर दी देनी चाहिए थी, तो ऐसी घटना नहीं होती। हमारे यहाँ भी हाल 28 में होने वाला है। हमने अभी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि कहीं यहाँ ऐसी घटना न हो जाए, इसके ऊपर आप अभी से प्लान बनाइए। हमने एक सुझाव भी दिया है, उसमें निश्चित तौर पे सनातन धर्म के लिए लोग उमड़ रहे हैं, सनातन के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन
कुछ कमियां जो है सनातन की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए करना आवश्यक है। परिवर्तन यदि हम जनता से चाहते हैं, भक्तों से चाहते हैं, तो परिवर्तन हमें भी करना पड़ेगा। और शिप्रा नदी में जिस तरीके से यहाँ हमारा कुंभ होगा, मैंने एक सुझाव दिया है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से पूरी दुनिया को ये बतवाना चाहता हूँ। सबसे पहले संतों को करना पड़ेगा, 13 अखाड़े हैं हमारे, 13 ही अखाड़े अलग अलग घाटों पे स्नान कर ले और ये बताएं कि हम जब पूरी शिप्रा में अलग अलग घाट पे स्नान कर रहे हैं तो जो यात्री जहाँ आ रहा है वो वहाँ पे स्नान कर ले, उसे वही पुण्य मिलेगा जो राम घाट पे मिलना है। यदि यह परिवर्तन उज्जैन के लिए किया जाता है तो सारे देश के अंदर एक इतिहास होगा, साधु संतों की इसमें महानता होगी और यहाँ जो अमृत कुंभ होगा उसमें कभी ऐसी घटना न होगी। मैं आपको एक सुझाव, मैं आपकी बात को बिल्कुल हर एक मंच के ऊपर ले जाने का प्रयास करूंगा। IBC 24 इस बात को मंच तक ले जाने का प्रयास करेगा, शासन स्तर पर भी। लेकिन आपने ही इसका जैसे शुरुआत में ही कहा कि इसके लिए हमें परिवर्तन अपने विचारों में लाना पड़ेगा और विचारों की शुरुआत, चूंकि वैचारिक तौर पर सनातन हमेशा दिशा प्राप्त करता है संतों से। इस वक्त भी हमारे साथ मंच के ऊपर भगवान दास जी महाराज महामंडलेश्वर जी मौजूद हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं? प्रबंधन की दृष्टि से उचित है कि साधु संत अपनी तरफ से कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन की शुरुआत करें, जैसा महेश जी ने कहा? आप सहमत हैं इस बात से? जी जी, शुरू है, आप बोलना शुरू कीजिए। जैसा हमारे पूर्वाचार्यों ने जो भी सुझाव दिया है वो बिल्कुल सही है। सनातन धर्म की खाली बात करने से सनातन धर्म उत्पत्ति नहीं होता है, उसके लिए हमें स्वयं परिवर्तन होना पड़ेगा। जिस रूप से प्रयागराज संगम में सनातन धर्म की दुआई लेकर के जिस रूप से प्रचार प्रसारण हुआ, पब्लिक ने समझा भाई हम सब सनातनी है तो क्या नहीं उस पुण्य 144 वर्ष का लाभ उठावे। इसलिए पब्लिक जिस जैसा बना उसी साधन से पब्लिक प्रयागराज पहुंच रही है। मूल कारण ये है कि हम उपदेश तो दे देते हैं लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते हैं। पालन करवाने के लिए हमें स्वयं को त्याग करना पड़ेगा। हमारे पुजारी जी महाराज ने कहा, वो बोल ठीक कहा उन्होंने, कि हम जब घाट बनाते हैं, पिछले 2016 में उज्जैन की बात में आप बताऊं, थोड़ा तो जुड़े हुए थे इसमें, जहाँ भी तख्ती लगा दी गई थी पाला से लेकर के रामघाट तक, रामघाट रामघाट रामघाट, तो पब्लिक को ही पता लगा कि रामघाट है। इसी प्रकार क्योंकि हमारे उज्जैन की छोटी व्यवस्था है, 2-4-5 लाख में पूरा रामघाट भर जाता है। इतना विस्तार हमारा है ही नहीं, क्योंकि प्रयागराज तो विशाल है और गंगा संगम है, वहाँ 40 कोस में मेला है, 40 किलोमीटर मेला है, और यहाँ तो 5 कोस में मेला पूरा हो जाता है। मेला से तो विभाजित है यहाँ पर, और वहाँ एक साथ ही मेला भरा जाता है। इसलिए यदि शासन प्रशासन, जैसे उदाहरण के लिए अभी जो अमावस्या स्नान की बात आई, भगदड़ हो गई, कलेक्टर महोदय ने, वहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी थे, मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ जो योगी जी ने, सब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत और 13 अखाड़ों के श्रीमंत से अपील की कि भाई देखिए महाराज जी भीड़ बहुत है और रास्ता खुला नहीं है, आप कृपा करेंगे, आप अपने स्नान का समय यदि निर्धारित करें और थोड़ा रुक जाए तो अच्छी बात रहेगी। सबने सहमति दी, स्वीकृति दी, और समय उन्होंने जो संघ में समय नहाने का समय था उन्होंने परिवर्तन क्या कहा, पहले जनता है, जनता स्नान करेगी, उसके बाद में हम सब हैं जी, और हम इसके बाद में स्नान करेंगे और कोई लाजवाब साथ में नहीं, आप साधारण स्नान करेंगे। और किए संतों ने। जी महाराज जी, अभी भी लोग प्रतीक्षारत हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? आपका अनुभव के आधार पर आप क्या बोलेंगे? धीरे धीरे करके जाएं, थोड़ा सा देख करके समझ के जाएं और ये प्रतिस्पर्धा छोड़ दें जो अभी आपने कहा। जी शुरू है अभी जो जनता चारों तरफ से पूरे देश भर से हर क्षेत्र में प्रयागराज के लिए जाने का प्रयास कर रही है। अब हम टीवी चैनलों और अन्य माध्यम से देखते रहते हैं कि रीवा क्षेत्र है या चित्रकूट क्षेत्र, जो भी जितनी भी सड़कें, जितने भी यात्री लोग जा रहे हैं प्रयागराज के लिए, सबको बंद कर दिया गया, सीमाएं सील कर दी गई हैं। क्यों कि आगे वहाँ इतनी लाखों करोड़ों पब्लिक वहाँ वर्तमान प्रयागराज में है, वो सब आस्था की डुबकी के लिए वहाँ आए हुए हैं।
वो कह रहे हम सनातनी हैं, तो सनातन साथ में तो उनकी एक श्रद्धा है कि क्यों नहीं ये पुण्य हम पीछे रहे, इस पुण्य का लाभ हम भी उठावें। क्योंकि जिस रूप से प्रचार किया गया था माननीय पीएम महोदय ने या योगी जी ने कि 144 वर्ष बाद ये योग बन रहा है, तो पब्लिक हमारी बड़ी भावुक है। हम इसलिए इसका नाम तो सनातनी है, हमारे अंदर कटुता नहीं है, भाव रहता है, हम धर्म के प्रति परिपक्व रहते हैं। मतलब थोड़ा संयम आपको रखना चाहिए। और अब थोड़ा सा, चूंकि हमने व्यवस्थाओं पर काफी चर्चा कर ली, हम थोड़ा अब आस्था के ऊपर चर्चा करते हैं। महाराज जी, आप क्या मानते हैं, अब की बार का ये जो वातावरण बना है सनातन के प्रति आस्था का, विश्वास बढ़ा है, व्यवस्थाओं में कुछ त्रुटियां रही लेकिन फिर भी बहुत अच्छा एक माहौल बना है, आपको क्या लगता है क्या फर्क पड़ेगा सनातन आस्था को लेकर लोगों की सोच में? देखिए, युवा पीढ़ी के लिहाज से, युवाओं के लिहाज से, युवा पीढ़ी है चाहे वृद्ध हो, जितने भी हमारा सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार होता है, तो पहले तो धार्मिकता जो हमारे कूट कूट कर भरी है, उसका ठीक से व्यक्ति को समझाना चाहिए। जहाँ पर उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी है, शिप्रा है मोक्षदायिनी और गंगा है पापनाशनी। गंगा जी भी स्वयं शिप्रा में अपने को शुद्ध होने के लिए उपस्थित हुई। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जब गंगा जी पापियों के पाप से नीले रंग की हो गई, तो भगवान विष्णु की आज्ञा से यहाँ पर अंजनी सरोवर है, जिसको नील गंगा का नाम दिया गया है जी। नीले रंग की गंगा हो गई। उस सरोवर में मिलके प्रकट होके शिप्रा के अंदर गंगा जी आई, मिली, तब जाके उनका जल शुद्ध हुआ। तो यहाँ नील गंगा, इसीलिए उसका नाम नील गंगा पड़ा, अंजनी सरोवर है। तो इतनी पवित्र नदी है हमारी शिप्रा, और इसमें स्नान करने के लिए देश विदेश से जो आएंगे कि ये मोक्षदायिनी है। और वर्तमान में जितनी अच्छी व्यवस्था, क्योंकि हमारी शिप्रा सिमस्त में या अन्य पर्वों में स्नान का ही महत्व है जी। और शिप्रा में स्नान करने के लिए आते हैं कुंभ में भी, और शिप्रा की जो स्थिति है वो बहुत ही ठीक नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने साधु संतों के अथक प्रयास से, पुजारी, पंडित, पुरोहित सब ने मिलकर प्रयास किया, तो जो इंदौर का गंदा पूरा शिप्रा में मिलता है वो डाइवर्ट करने के लिए योजना बनाई जी जी। तो आज शिप्रा एकदम शुद्ध हो जाएगी। बहुत बहुत सुंदर आपने महात्म्य बताया है कि माँ गंगा भी शिप्रा से आकर के यहाँ शुद्ध हुई हैं। मैं महेश जी के पास फिर जाना चाहूँगा। महेश जी, अभी हमें यहाँ सिंहस्थ की तैयारी करनी है, एक व्यवस्था है उसकी, लेकिन एक मनोभाव की बात अगर करें तो डिजिटल इस दौर में, लाइव के इस दौर में युवाओं की सोच में आपने परिवर्तन पाया, थोड़ी सी जागृति पाई, चेतना पाई है सनातन को लेकर, हमारी मान्यताओं को लेकर? लोग अनुभव करने ही सही लेकिन गए हैं, देख रहे हैं, उसे जीवंतता को महसूस कर रहे हैं, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, परंपरा रही है। बिल्कुल सत्य है, युवा एकदम सनातन की ओर आया है। पहले हमारे इसमें ऐसा होता था कि जब वृद्ध हो जाते थे तो उन्हें क्या तीर्थ यात्रा करना है और 4 धाम की यात्रा करना है, ढोल धमाके से उनको भेज दिया जाता था, फिर वो आए या ना आए, ऐसी एक परंपराएं चलती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल जब भी चाहो जब चारों धाम की यात्रा करके आ जाओ, और युवा लोग ज़्यादा कर रहे हैं। सिंहस्थ पर्वों में भी ये देखने में आया है कि युवाओं की संख्या ज़्यादा रही है। आने वाले सिंहस्थ में भी, उज्जैन में भी ऐसा ही दृश्य दिखने वाला है। इस सब को लेकर व्यवस्थाओं को सुधार करने की बहुत आवश्यकता है, और अभी करीब 2.5-3 साल का समय है। इन व्यवस्थाओं को किसी ने केचप जो कर रखा है कि हम ही करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है। इसमें जनता की भागीदारी, श्रद्धालुओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, तीर्थ पुरोहितों की भागीदारी, पुजारियों की भागीदारी और संतों की भागीदारी, ये सब मिलके इस यदि कुंभ को और सिंहस्थ को करेंगे तो निश्चित उज्जैन के अंदर भगवान महाकाल की कृपा से ऐसा निर्विघ्न सिंहस्थ होगा कि कोई भी किसी प्रकार की घटना ना होगी, क्योंकि ईश्वर पे भरोसा है। हर बार हम हर एक चीज से, ये भी हमारी परंपरा है कि हम हर एक अध्याय से
एक से एक सीख लेते सीख हैं। लें। तो अब की बार हमें इस महाकुंभ से जो सीख मिली है प्रमुख तौर पर, वो आप क्या पाते हैं? मैं- युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? मैं समाज को क्या संदेश देंगे? युवाओं को संदेश देना और समाज को संदेश देने की ये बात है कि जिस तरीके से महाराज जी ने कहा कि जो जहाँ आता है और शिप्रा यदि पूरी पवित्र है तो वो वहीं अपना स्नान करके पुण्य कमा ले और मंदिरों के दर्शन करके बाहर निकल जाए, जिससे किसी प्रकार का क्राउड भी नहीं होगा और किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना भी नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात हमारी ये होना चाहिए, मैं संतों के लिए भी निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से शाही सवारी जब प्रवेश होता है तब वो शाही अपना वैभव दिखा दे, और जब शाही स्नान के लिए आए तो बिल्कुल सादगी से आए। साधुत्वता सादगी की है, वैभवता की नहीं है। यदि वैभवता हम दिखाएंगे तो है तो जो हमारा श्रद्धालु वो भी वैभव के लिए पाप और अत्याचार करेगा। इसलिए वैभव की जगह संतों को त्याग दिखाने की आवश्यकता है। जब शाही स्नान हो तो बिल्कुल शांत वातावरण से पैदल चलकर हमारी क्षिप्रा में आकर स्नान करें। मैंने एक निवेदन और किया है, यहाँ सभी संत भी बैठे हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित भी बैठे हैं, पुजारी गण भी बैठे हैं। मैं ये चाहूँगा अब से उज्जैन के अंदर एक इतिहास हो। हमारे यहाँ से 13 घाट है और 13 अखाड़े हैं। 13 ही घाट हमारे 13 अखाड़े स्नान करें और ये संदेश भेजे कि एक एक अखाड़े पे एक एक घाट पर एक एक अखाड़ा स्नान कर रहा है, इसलिए वो स्थान पवित्र है और आप जनता भी वहीं स्नान करो तो निश्चित तौर पे ये घटना नहीं होगी। हमारा रामादल मंगलनाथ और सिद्धवट पे है, वो भी शिप्रा है। पूरा रामादल वहाँ जाए और उनके अनुयायियों को रामादल को उधर ले जाए। ये अपने आप ही एक अच्छी व्यवस्था का संकेत होगा, पर ये साधु संतों को तय करना है। कुछ परंपराओं पुरातन चीजों की बात एक है। बात मैं आपसे थोड़ी सी निवेदन तौर पे, हाँ रखिए। साधु संत यदि सनातन को मानते हैं तो ईगो नहीं करेंगे और सनातन को आगे ले जाना है तो वो अपना न तो वैभव दिखाएं और न अपना गरूर दिखाएं। साधु का मतलब होता है कि मन निर्मल हो। यदि जनता चाहती है कि हम जिस तरीके से मर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी मृत्यु हो रही है और उसके बावजूद भी वैभव लेके हम स्नान कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए और सनातन के लिए। पहली बात। दूसरी बात, यदि अभी ये घटना जब वहाँ घटी है तो उसको देख के सारे साधुओं संतों को निर्मल मन से ऐसा निर्णय कर लेना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता महेश जी कि हमको थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा इंतजार, थोड़ा सा सूचनाओं के प्रवाह में जब हम आते हैं तो सूचनाएं कई तरह की आती हैं। कई बार जब डिजिटल सूचना आती है तो अनफिल्टर्ड आती है। हम लोग बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, हम लोग दूर तक उसके परिणाम को सोच कर बोलते हैं, लेकिन डिजिटली सबके हाथ में मोबाइल वाले जो आजकल सूचनाएं हैं वो उतना नहीं सोचते, वो जो देखते हैं उसे बोल देते हैं। थोड़ा सा इस पर भी संयम रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल उस पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ। और पुलिस को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की कोई अफवाह करता है तो तुरंत उसको सजा देने की आवश्यकता है। तो ये इस तरीके की घटनाओं को बल नहीं मिलेगा और न ही आगे बढ़ पाएंगे। 2 चीजों पर बड़े छोटे छोटे विचार मैं आप ही से लेना चाहूंगा। एक, अब की बार मेला क्षेत्र में, सनातन के संगम में, कुंभ जैसे आयोजन में किन्हें प्रवेश नहीं देना चाहिए, इशारा कहाँ है आप समझ गए, उनको लेकर के बड़ी चर्चा हुई। इसे आप उचित मानते हैं? यदि एक बात है कि हमारा देश जो है सभी को लेने की बात और समभाव की जब बात करता है तो या तो ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, और यदि ये बात आती है तो फिर सनातन धर्म के जितने भी आयोजन और प्रयोजन होते हैं वहाँ उन लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए जो सनातन को नहीं मानते हैं। मैं दोनों बात को मानता हूँ। यदि वो बहुत सुंदर सनातन को बात। आपने अपनी बात तो पूरी स्पष्टता से कह दी, इसके शायद आगे और पीछे कहने की आवश्यकता नहीं है। एक सनातन बोर्ड की भी महाराज जी मांग उठी।